हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नाज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि हम अपने कंप्यूटर में जो स्टोरेज हम लोग यूज करते हैं तो उसे हम लोग कैसे नाप सकते हैं, मतलब उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए अलग से यूनिट दिए गए हैं। मैं वो हर एक यूनिट आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे अगर हम लोगों को टाइमिंग कैलकुलेट करना है, मतलब उसे नापना है, तो हम लोग एक तो सेकंड यूज करेंगे या फिर मिनट यूज करेंगे। वैसे अगर हम लोग कुछ लिक्विड वगैरह कैलकुलेट करना है, मतलब उसे नापना है, तो एक तो हम लोग उसे लीटर या फिर मिलीलीटर इसमें कैलकुलेट करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम लोग कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग यूनिट दिए गए जाते हैं। तो ऐसे हम लोग कंप्यूटर में भी कुछ यूनिट है, तो यूनिट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जैसे एक याद रखना कि कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है बाइनरी। अब बाइनरी मतलब क्या है? बाइनरी मतलब 0 और 1। जैसे आपको अगर एक चीज याद रखना है कि कंप्यूटर को हम लोग जो बात करते हैं, जो हम लोग जो भी लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज आप लोग बात करते हो, तो यहाँ पे कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ में नहीं आती। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है बाइनरी। अब बाइनरी का मतलब है 0 और 1। अब 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब लो है, इसका मतलब ऑफ। और जो बाइनरी का 1 है, 1 का मतलब हाई और उसको बोला जाता है ऑन। तो यहाँ पे ये हुआ बाइनरी डिजिट्स, मतलब 0 और 1। अब यहाँ पे 0 और 1 जो है, तो यहाँ पे बिट मतलब 0 और 1। जैसे आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बिट मतलब क्या है? बिट मतलब 0 और 1 है, तो यहाँ पे ये उसका कैलकुलेशन है। वैसे अगर आप लोग जैसे 4 बिट अगर बोलोगे, तो 4 बिट मतलब 1 निबल बन जाता है। जैसे 4 बिट मतलब 1 निबल। वैसे अगर यहाँ पे अगर 2 निबल आप ले रहे हो, तो 2 निबल मतलब कितना है? 8 बिट। और 2 निबल इक्वल टू 8 बिट। अब 8 बिट से आगे, तो यहाँ पे 8 बिट इक्वल टू कितना होगा फिर? 1 बाइट। और 1024 बाइट इक्वल टू होगा 1 KB। अब KB का मतलब क्या है? तो KB का मतलब किलो बाइट है। वैसे 1024 KB इक्वल टू होगा 1 MB। MB का मतलब है मेगाबाइट। वैसे यहाँ पे 1024 MB इक्वल टू 1 GB है। 1 GB का मतलब है गीगाबाइट। वैसे यहाँ पे 1024 GB इक्वल टू 1 TB। अब TB मतलब हुआ टेराबाइट। वैसे यहाँ पे जो नया कैलकुलेशन आया हुआ है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 1024 TB इक्वल टू 1 PB। अब पीबी का मतलब पेटाबाइट है। बहुत सारे लोग इसे पेटाबाइट बोलते हैं, कोई पेंटाबाइट बोल देता है, डिपेंड करता है उस पढ़ क्या रहा है। तो यहाँ पे हर एक अलग अलग है। और पेटाबाइट के बाद में भी बहुत सारे यहाँ पे कैलकुलेशन जो यूनिट यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो ये मार्केट में आए हुए हैं। लेकिन हम जब यहाँ पे यूज करें तो हम लोग फिलहाल 1 TB तक आए हुए। मतलब टीबी का कैलकुलेशन जो है ये हम लोग पास है। मतलब किसी के पास 1 TB हार्ड डिस्क होंगे, किसी के पास 4 TB होंगे, किसी के पास 8 TB हार्ड डिस्क होंगी। तो ये टीबी तक के हम लोग यूज कर रहे हैं। इन फ्यूचर पीबी में भी आ सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये जो जनरेशन है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे पुराना जो जमाना था वहां पर जैसे मैंने भी यूज किया हूं, तो 20 GB हार्ड डिस्क इनफ थी। जैसे कोई भी डेटा हम लोगों को यूज करना है तो 20 GB डेटा में सब कुछ काम होता था। लेकिन आज का जो जनरेशन चल रहा है, तो यहाँ पे कम से कम 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए ही चाहिए। वैसे आगे वाला जो जमाना आ जाएगा तो वहां पे भी 1 TB जैसे आज चल रहा है, वैसे वहां पे 1 PB चल सकते हैं, मतलब पेटाबाइट। तो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे इसका एक ही रीजन है। तो यहाँ पे सिर्फ बताना यही है मुझे कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे आज जो वीडियो है, जैसे पुराना वीडियो अलग था, मतलब 144 पे यहाँ पे रेजोल्यूशन के ऊपर वो काम करता था। लेकिन आज का जो रेजोल्यूशन है HD, फुल HD, 4K, 8K और भी आगे टेक्नोलॉजी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे इसके वजह से जो आप लोगों की जो स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी आप लोगों को बढ़ाना पड़े। जैसे यहाँ पे वीडियो क्वालिटी या इमेज क्वालिटी बढ़ गई, यहाँ से ये जो कंप्यूटर सिस्टम के हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क आप लोगों को बढ़ाना पड़ गई। अब बहुत कम लोग होंगे कि जो लोग 20 GB, 40 GB, 80 GB हार्ड डिस्क यूज करते होंगे। नहीं तो कम से कम 500 GB हार्ड डिस्क या कम से कम 1 TB हार्ड डिस्क आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं। अगर आप लोग मार्केट में जा रहे हो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि 1 TB, 4 TB, 8 TB ये हार्ड डिस्क आई हुई है। सिर्फ अभी तक 1 PB ये हार्ड डिस्क आई नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में आ सकती है। बाकी आपको अगर आगे इन फ्यूचर अगर कोई PB वगैरह बोल रहा है या AB बोल रहा है या ZB बोल रहा है, तो वहां पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। हर एक कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिया हूँ, आप बाद में पढ़ लेना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरा डिटेल बताया हूँ कि जो हम लोगों के कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज है, उसकी जो मेमोरी है, उसे हम लोग कैसे नाप सकते हैं, उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिट से लेके बिट, बाइट, निबल, KB, MB, GB, TB और लास्ट PB तक मैंने हर एक डिटेल यहाँ पे आप लोगों को बताया हूँ कि इसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मतलब कितने कैलकुलेशन में कितना MB बनता है, कितना GB बनता है, ये सब यहाँ पे
डिटेल में बताया हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और मेरे इस यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू को सब्सक्राइब कर दो। साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर देना और वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कुछ नई वीडियो अपलोड कर दूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन है या फिर जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मैं मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन या फिर जो भी डाउट्स हैं मुझे वहां पे पूछ सकते हो।